आप देख रहे हैं राज इंस्टीट्यूट सुपौल। आज मैं डिटर्मिनेंट का 4.2 के सभी सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको हल भी करेंगे। आपको मैं डिटर्मिनेंट के आरंभ में ही बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि डिटर्मिनेंट को हम लोग दो तरीका से हल करते हैं। ठीक है, एक एक्सपेंड करके और दूसरा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। तो 4.2 का जो सवाल है उसमें स्पष्ट बोल रहा है कि आप प्रॉपर्टी का यूज करके इसको हल कीजिए। ठीक है, इसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, आपको एक्सपेंड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो मैं आपको इससे पहले सारा प्रॉपर्टी 1 2 3 ऐसे करके सारा प्रॉपर्टी बता चुका हूं। ठीक है, अब मैं उसी का प्रयोग करके इस सवाल सबको हल करूंगा। तो आपका 4.2 का पहला नंबर का सवाल, 4.2 के पहला नंबर का सवाल कहता है एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी। ठीक है, और ये है जेड सी और जेड प्लस सी। मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा इस सवाल को हल करने से पहले, इस सवाल को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ बेसिक चर्चा कर लेता हूं। जैसे देखिए यहां पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब एक चीज ध्यान रखिए। ठीक है, पहले भी हम इसका चर्चा कर चुके हैं। ये जो है आपका, ये है R1, ये है R2, ये है R3। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा है R1, ये पूरा R2 और ये पूरा R3। ठीक है, ये पूरा है आपका C1, ये पूरा है C2 और ये पूरा है C3। C1 का मतलब हुआ पहला कॉलम, C2 का मतलब हुआ दूसरा कॉलम, C3 का मतलब हुआ तीसरा कॉलम, R1 का मतलब हुआ पहला रो, R2 का मतलब हुआ दूसरा रो और R3 का मतलब हुआ तीसरा रो। सही है। तो जैसे ही हम यहां पर करेंगे, अब ध्यान दीजिए गौर से, जैसे ही हम यहां करेंगे C1 के स्थान पर C1 और प्लस C2, जरा गौर से देखिएगा क्या इसका मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि C1 के स्थान पर C1 प्लस C2, मतलब C1 और C2 को जोड़ के हमको रखना कहां है, C1 के स्थान पर रखना है। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A11 जोड़ A12। सही है, A21 जोड़ A22। ठीक है, A31 जोड़ A32 और ये रेस्ट जो दो बचा हुआ है इसको ऐसे ही उतार देना है। जरा देखिए A12 A22 A32, ये हो जाएगा आपका A13 A23 और A33। इसका मतलब ये हुआ, यदि कहता वो कि R1 के जगह पर R1 जोड़ R2, तो इस दोनों को जोड़ करके R1 के स्थान पर रखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इसको हम लोग देख चुके हैं। अब इसी के आधार पे हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, कैसे, जरा सा देखिए। कहता है कि बिना एक्सपेंड किए हुए प्रॉपर्टी का यूज करके, प्रॉपर्टी का उपयोग करके सिद्ध करो इतना बराबर इतना, ये सवाल बोल रहा है। ठीक है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, हम करेंगे क्या, C1 के स्थान पर C1 और प्लस C2, मतलब पहला कॉलम के स्थान पर पहला कॉलम प्लस दूसरा कॉलम। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा रिजल्ट। ये हो जाएगा x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। ठीक है, a b c, ये हो जाएगा आपका x प्लस a y प्लस b और z प्लस
सी। अब जरा सा याद कीजिए, जब हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट बता रहे थे तो उस टाइम में हम बताए थे यदि किसी डिटर्मिनेंट का दो रो, कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। कोई दो रो या कोई दो कॉलम, देखिए यदि समान हो जाए, ये देखिए दोनों समान है, तो किसी डिटरमिनेंट का कोई दो रो या दो कॉलम समान हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0। ये डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी कहता है। तो ये प्रूफ हो गया 0। ये आपका 1 नंबर का सवाल है। ठीक है, अब इसी में है सवाल नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2 को भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है और इसमें भी हम लोग को प्रॉपर्टी का ही यूज करना है। ठीक है, एक्सपेंड किसी भी हाल में नहीं करना। तो जरा सा देखते हैं हम लोग इसको। 2 नंबर का सवाल जो है ये कहता है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। फिर बोल रहा है b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी। फिर बोल रहा है c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी। कहता है इतना बराबर 0 सिद्ध करें। क्या करें? इतना बराबर 0 सिद्ध, इतना बराबर 0 सिद्ध करें। तो देखिए जरा सा, ये जो है इसमें C1 के स्थान पर हम लिखते हैं C1 जोड़ C2 और जोड़ C3। देखिए बच्चे, C1 के स्थान पर C1 जोड़ C2 जोड़ C3, मतलब तीनों को जोड़ के लिखेंगे कहां? यहां पर लिखेंगे। तो जरा सा देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। फिर ये हो जाएगा b माइनस सी प्लस c माइनस ए और प्लस a माइनस बी। फिर ये हो जाएगा c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी और फिर b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी। ये हो जाएगा आपका c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। जरा गौर से देखिए आप क्या होगा ये। तो a माइनस में a प्लस में कैंसिल, b माइनस में b प्लस में c माइनस में। इसी तरह से सभी जितना भी है सभी कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा पहला जो कॉलम है वो हो जाएगा 0। देखिए 0 0। ये हो जाएगा b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी। तो एक 5वां नंबर का प्रॉपर्टी हम बताए थे, यदि किसी डिटरमिनेंट का कोई रो या कोई कॉलम शून्य हो तो उस पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी का भी हम इस्तेमाल किए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका सवाल है एक। ठीक है, उसको भी हम लोग लेते हैं। अब देखिए इसमें जो 3 नंबर का सवाल है इसको क्या करते हैं लोग, बिना एक्सपेंड किए हुए 0 करना है इसको भी। तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे C1 के स्थान पर, C1 के स्थान पर क्या C1 और प्लस 9 इंटू C2, 9 इंटू C2। तो क्या हो जाएगा ये, जरा सा गौर से देखिए आप। ये हो जाएगा आपका 2 और प्लस 63। ठीक है, 63। ये हो जाएगा 3 अब प्लस 72। ये हो जाएगा 5 और प्लस 7 8 9। ठीक है, 65 75 86। अब देखिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका
3 2 5, 65, 75 और 86, ये हो जाएगा आपका 7 8 9, और ये C3 में हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 65 75 86। अभी एक चीज बताइए, तुरंत अभी हम लोग इससे पहले वाला सवाल में देखे हैं कि यदि किसी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम समान हो जाए पूरी तरीका से, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये भी 0 हो जाएगा। देखिए C1 और C3 बिल्कुल समान है, इसलिए ये हो जाएगा 0। अब हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये चौथा नंबर का सवाल है, इसको भी जरा सा हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। तो ये 1 1 1 तो ऐसे होगा ही, BC AC AB, इसको अंदर लेते हैं, क्या होगा, इतना बराबर हम लोग को 0 प्रूफ करना है, ठीक है, इतना बराबर 0 प्रूफ करना है। इसको लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये AB प्लस AC, ये हो जाएगा BC प्लस AB, ये हो जाएगा AC प्लस BC, ठीक है। बिना एक्सपेंड किए हुए इसको हमको 0 दिखाना है, कैसे ये 0 होगा। तो इसमें मैं करूंगा क्या, C3 के स्थान पर, C3 मतलब ये देखिए, C3 के स्थान पर C2 प्लस C3, ठीक है, C2 प्लस C3, देखिए क्या हो जाएगा 1 1 1, सही है। और BC AC AB, और ये देखिए इधर 2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ चेंजिंग होगा यहां पर। तो क्या हो जाएगा, BC है तो BC प्लस AB प्लस AC, ठीक है, AC प्लस BC प्लस AB, फिर इसमें AB प्लस AC प्लस BC, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये तीनों में एकदम बिल्कुल एक ही चीज है, ठीक है। अब देखिए AB BC AC, AB BC AC, मतलब तीनों में सेम चीज है। तो तीनों में जब सेम चीज है तो C3 से AB जोड़ BC जोड़ AC कॉमन लेने पर, यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा सा, AB जोड़ BC जोड़ AC, यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 1 1, C1 में 1 1 1 बचा, और C2 में देखिए क्या होगा, BC AC और AB, ठीक है ना। अब इसमें भी C3 में बच जाएगा 1 1 1। इससे पहले हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बता चुके हैं, यदि किसी डिटरमिनेंट का कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम सेम हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 0, और यही प्रूव करना था। अब हम अगले सवाल यानी कि 5 नंबर के सवाल की बात कर रहे हैं। ये नेक्स्ट सवाल जो है 5 नंबर का, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें है क्या कि इतना बराबर ये हमको सिद्ध करना है, शर्त इसमें भी वही है कि इसको एक्सपेंड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो चलो देखते हैं हम लोग क्या। तो सबसे पहले R3 के स्थान पे, R3 के स्थान पे R1 जोड़ R2 और जोड़ R3, जैसे ही ये करेंगे तो जरा गौर से देखिए, यहां A है यहां A है तो 2A हुआ, यहां B है यहां B है 2B हुआ, यहां C है यहां C है 2C, मतलब सब में हो जाएगा ये ऐसा, ये 2 लाइन तो ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, ठीक है। B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, और ये चेंजिंग इसमें चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या चेंजिंग हुआ जरा देखिए, ये हो जाएगा 2 इंटू A प्लस B प्लस C, फिर इसमें हो जाएगा 2 इंटू P प्लस Q प्लस R, इसमें भी हो जाएगा
2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब R3 से हम यहां पर 2 को बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे? R3 से हम 2 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, R3 में से 2 कॉमन लेने पर, तो देखिए जरा सा, 2 इंटू बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड और सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, और ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा P प्लस Q प्लस R, और ये हो जाएगा आपका X प्लस Y प्लस Z। ठीक है, अब यहां पर हम एक और ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, कौन सी ऑपरेशन करते हैं जरा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें हम कर रहे हैं R1 के स्थान पर R1 माइनस R3 और R2 के स्थान पर R2 माइनस R3। सही है, यदि हम ऐसा करते हैं तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले B और C है, इसमें से इसको घटाएंगे तो BC के अलावा यहां माइनस A हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस A। ठीक है, QR है, QR में से इसको घटाएंगे तो QR को छोड़ के तो यहां हो जाएगा माइनस P। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा Y और Z है, तो Y Z को घटाएंगे, यहां हो जाएगा क्या माइनस X। ठीक है, C और A है तो C और A को घटा देंगे तो यहां क्या हो जाएगा माइनस B। ठीक है, और यहां क्या होगा R और P है तो P R को हटा देंगे, ये P R हट गया तो यहां क्या बचेगा माइनस Q। ठीक है, और यहां पर देखिए Z और X है, Z और X Z देख रहे हैं, इसको यदि हम हटा दिए यहां पर, यहां क्या हो जाएगा माइनस Y। और फिर सबसे नीचे में जरा देखिए, नीचे में A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R, और ये हो जाएगा X प्लस Y प्लस Z। ठीक है, X प्लस Y प्लस Z, इसको ऐसे रख देंगे। अब हम लेते हैं क्या, अब हम R1 और R2 से, R1 और R2 से क्या लेते हैं, इसमें हम कॉमन लेते हैं माइनस ले लेते हैं R1 और, नहीं पहले एक काम करते हैं, इसको ये जो R3 है इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। R3 के स्थान पर R3 प्लस R2 प्लस R1 करते हैं, R3 के स्थान पर, इसके स्थान पर। ये देखिए A है माइनस में, B है माइनस में, और इसमें देखिए A और B है प्लस में C, यहां केवल C बच जाएगा। तो ऊपर वाला दोनों ऐसे कैसे रहेगा, माइनस A माइनस P माइनस X माइनस B माइनस Q और माइनस Y, और नीचे में क्या हो जाएगा C, P और Q है तो यहां हो जाएगा R, X और Y है ऊपर में माइनस में, ये हो जाएगा यहां पर Z। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर 2 गुना में है तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहां भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, हम R1 से, R1 और R2 से माइनस कॉमन लेने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, माइनस इंटू माइनस और ये 2, अब ये क्या हो जाएगा जरा देखिए, ये हो जाएगा आपका A P X B Q Y और C R Z।
सही है इतना। अब एक चीज देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, और यही तो हमको प्रूफ करना था। ये हो गया आपका प्रूफ। बिना एक्सपेंड किए हुए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग इसको